बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंसलिंग बाय अनाया कमल। क्या हाल है आप सबका? ठीक है सब? अच्छा जी, आज जो मैं अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू आवर लाइफ, कि किस तरीके से हमारी लाइफ में ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी वो अफेक्ट करता है और हमारी लाइफ पे किस तरह से इसको ना समझने की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो जो मैंने अपनी बनाई थी वो उसमें मैंने आपसे जनरेशन गैप, जो कम्युनिकेशन गैप के से रिलेटेड आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आई होप आपको समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। तो मेरे लिए यही बहुत होता है कि चीज़ें आपकी समझ में आए। ठीक है, तो काउंसलिंग का बेसिक मकसद ही ये है कि हम लोगों की हेल्प कर सकें, उनको उन प्रॉब्लम्स से निकाल सकें जो उनकी लाइफ में है और जिनको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे या उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्यों है उनकी लाइफ में। ठीक है, इसी तरह हमारा आज का टॉपिक भी है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ अबाउट एटीट्यूड्स। व्हाट इज़ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ? आपका अपनी लाइफ की तरफ एटीट्यूड कैसा है? आपका एटीट्यूड, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि एटीट्यूड होता क्या है। व्हाट आर एटीट्यूड्स? क्या होते हैं एटीट्यूड्स? कभी आपने सोचा है इस बारे में? एटीट्यूड क्या होते हैं, किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं? वर्ड तो सिंपली हम अपनी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, कि फ़लाँ में इतना एटीट्यूड है, फ़लाँ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो एक हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चलता है, और फ़लाँ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड है, बहुत सी चीज़ों को वो ख़राब कर देता है। फ़लाँ की जॉब चलेगी उसके एटीट्यूड की वजह से, बैड एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड। ठीक है, और इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। सो वर्ड एटीट्यूड होता क्या है? बेसिकली आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि एटीट्यूड होता क्या है। सो एटीट्यूड इज़ अ वे हाउ यू लुक एट योर लाइफ। किस तरीके से हम अपनी लाइफ को देखते हैं, वो कौन सा वे है जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को देख रहे हैं। ठीक है, हम अपनी हमारी ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाउ कैन वी चूज़ थिंग्स, हाउ कैन वी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस, पर्सन्स, पीपल, और इवन कि हम खुद अपने लिए क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, खुद को क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, हमारे बिलीव्स, हमारी परसेप्शंस, हमारी सोच, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स, ये सब चीज़ें हमारे एटीट्यूड्स हैं। ठीक है, और ये चीज़ें मिलके हमारे एटीट्यूड बेसिकली ये बनाते हैं, और वो जब हम एक शो करते हैं, अपना बिहेवियर शो करते हैं, तो ये सब चीज़ें मिल के बनती हैं एक एटीट्यूड। तो इन साइकोलॉजी की फील्ड में एज अ साइकोलॉजिस्ट इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एटीट्यूड्स आर सेट ऑफ सम इमोशंस, बिलीव्स, परसेप्शंस एंड थिंकिंग टुवर्ड्स आवर लाइफ, सिचुएशंस, इवेंट्स, पीपल। यानी कि लोगों के लिए क्या हम सोचते हैं, अपने लिए क्या सोचते हैं, हम सोशल सिचुएशंस पे क्या सोचते हैं, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, व्हाट आर आवर बिहेवियर्स टुवर्ड्स आवर लाइफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके एटीट्यूड बनती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स इन आवर लाइफ। वी हैव पॉजिटिव एटीट्यूड्स, वी हैव नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड वी हैव न्यूट्रल एटीट्यूड्स। 3 टाइप ऑफ एटीट्यूड्स हैं हमारे अंदर। हमारे पर्सनैलिटी में 3 टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स आते हैं। जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स होते हैं, दैट पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक। वो लोग जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या होते हैं? जो ज़िंदगी के पहलू को, ज़िंदगी की मुश्किलात को, परेशानियों को और एक्सीडेंट्स को, डिफरेंट लाइफ की स्ट्रगल्स को, हार्ड वर्क्स को, सबको पॉजिटिवली उसको डील करें, पॉजिटिवली उसको सोचें, समझें, बिहेव करें।
और उसको परसीव करें तो भी पॉजिटिव वे में करें। ऐसे लोग जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं इन देयर ऑन लाइफ। जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, जो लाइफ के हर पॉइंट ऑफ व्यू को एक पॉजिटिविटी की सूरत में देखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वे में जब वो देखेंगे तो वो ऑप्टिमिस्टिक होगा और उसका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि वो चीज़ों की जब समझना शुरू करेगा, चीज़ों को देखना शुरू करेगा इन पॉजिटिव वे, तो उसके अकॉर्डिंगली ज़ाहिर सी बात है वो अपनी लाइफ के पैटर्न सेट करेगा अपने लिए। अगर उसकी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक चीज़ आ गई है जिसको वो सॉर्ट आउट कर लेगा, तो उसके लिए वो जो स्कीम बनाएगा, जो प्लान बनाएगा, उसको वो पॉजिटिविटी की एक थीम रख के उसको बनाएगा कि इसको मैं किस तरीके से सॉर्ट आउट करूं, बजाय इसके कि आप होपलेसनेस की तरफ चले जाएं, नेगेटिविटी की तरफ चले जाएं और ख़ुद को ब्लेमिंग, दूसरों को ब्लेमिंग, ये चीज़ें अपने अंदर लाए। नहीं, वो इंसान ये सोचता है कि मैंने इसको हल करना है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ये प्रॉब्लम आया है तो अल्लाह जब एक परेशानी भेजते हैं तो उसका सलूशन भी होता है लाजमी, हमारे पास ही होता है, इस दुनिया में ही होता है। ये सिर्फ और बात है कि हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते और उसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। आप ये देखें कि आपके अंदर कौन सा एटीट्यूड है। आप अपनी डेली लाइफ को देख लें। सबसे पहले जो भी चीज़ किया करें वो अपनी लाइफ में डेली लाइफ से स्टार्ट किया करें, ठीक है। डेली लाइफ से किस तरह स्टार्ट करें कि आपकी डेली जो वर्क रूटीन है, अगर एक हाउस वाइफ है तो वो ये देखे कि मैंने अपनी जो डेली की लाइफ है, जो एक वर्क रूटीन है सुबह से लेके रात तक की, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोशल रिलेशंस के साथ, वो कैसी है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चलती है, ये सारा दिन चिड़चिड़ापन, ये नहीं वो नहीं, सफाई के लिए भी, खाने बनाने को बर्डन आई समझे कि मेरे ऊपर एक बर्डन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उसको उठाने में लगे कि ये मेरे ऊपर क्या जो है वो बोझ आ गया, मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है, मैं तो बस सारा दिन जाना चूल्हे के आगे खड़ी रहती हूँ, कपती रहती हूँ, ये सोच शुरू कर दें। क्या आप ऐसा सोचते हैं या आप ये सोचते हैं कि नहीं, एक खुश दिली से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप फुलफ़िल कर रही हैं। इसी तरह एक इंसान जो सोशल लाइफ है, जिसकी प्रोफेशनल लाइफ है, बाहर जॉब के लिए जाते हैं जो लोग, तो क्या वो अपने प्रोफेशन को या अपनी जॉब को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। आप सोचें, आप देखें आप क्या ले रहे हैं, आप सोचें थोड़ी देर खुद के लिए। क्या आप अपने जो रूटीन वर्क है, जो ऑफिस वर्क्स है, जितने भी ऑफिस वर्क है, उनको क्या देखते हैं कि एक बर्डनाइज या जस्ट सेक ऑफ इनकम, या आप उसको एक इंथ्यूसिज्म के साथ इतने अपने एक पुरजोश हो के उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं। सोचें इस चीज़ पे, तो फिर आपको आइडिया होगा कि वेदर यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड और वेदर यू हैव नेगेटिव एटीट्यूड। और अगर आपका मिक्सअप हो तो वो फिर न्यूट्रल होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड ऑब्वियसली आपको इतना आइडिया तो हर इंसान को होता है कि व्हाट आर नेगेटिव एटीट्यूड्स। सबसे बड़ी बात ये है कि नेगेटिव एटीट्यूड्स को फेस करना और उनको एक्सेप्ट करना वो बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको आइडिया है, आपको नॉलेज है कि आपका जो सोचने का अंदाज़ है, जो बिहेव करने का अंदाज़ है, जो परसीव करने का अंदाज़ है लोगों को, या आप डिफरेंट सिचुएशंस में, मुख्तलिफ सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं, तो उनको टैकल करने के लिए यू हैव नेगेटिव एटीट्यूड्स, थिंकिंग्स, परसेप्शंस, ठीक है। तो इट मीन्स यू हैव नेगेटिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, यू हैव जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि ये हर चीज़ को जब नेगेटिविटी में लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली यू विल हैव एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, मतलब हर तरह की बीमारियाँ साइकोलॉजिकली आप पे ज़रूर हमला करेंगी, ज़रूर। आपका दिमाग जो है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पॉजिटिव तो सोच ही नहीं रहा ना, उसके अंदर नेगेटिविटी है, हर चीज़ का नेगेटिव पहलू हम देखना शुरू कर देंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं और ये पेसिमिस्ट होते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो पेसिमिस्ट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और उनकी नेगेटिव एटीट्यूड के पीछे भी ऐसे नहीं है कि नेगेटिव एटीट्यूड उनकी लाइफ में बिला वजह आ गया है। देयर आर सो मैनी रीजंस फॉर देयर नेगेटिव एटीट्यूड्स। सपोज़ हो सकता है कि उनकी फैमिली के बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनका ये नेगेटिव एटीट्यूड हो गया है।
उनकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ चले गए हैं, होपलेसनेस है, एंगर है, एग्रेशन है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी, या जेनेटिक्स में समटाइम्स ऐसा हो जाता है, या समटाइम आपको इन्वायरमेंट ही ऐसा मिला होता है जिसमें कुछ अच्छा नहीं होता, जिसमें ऑल टाइम शाउटिंग, बस चीज़ों को इधर उधर फेंकना और एग्रेसिवनेस और हर चीज़ को नेगेटिव, नहीं जी मेरे साथ तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं, मेरे लिए अल्लाह ने कभी अच्छा लिखा ही नहीं। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो आप ये बात करते हैं या आप ये बात सोचते हैं। अल्लाह ताला जब इंसान को 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत करता है तो वो कभी भी अपने किसी एक बंदे के लिए भी ऐसा नहीं सोच सकता कि ये मैं इसकी लाइफ ख़राब कर दूँ। तो ये चीज़ें जो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी के तौर पे आ रही होती हैं, ये हमारे लिए आजमाइशें होती हैं, वो परेशानियाँ होती हैं जिनको हमने पॉजिटिव वे में रह के उनको सॉल्व करना होता है विद द हेल्प ऑफ अल्लाह। हम नमाज़ पढ़ें, हम दुआ करें, हम अपने परेशानियों के लिए अल्लाह से मदद मांगें, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो उनको हल ना करें, ठीक है। और थर्ड वन इज़ एटीट्यूड जो कि है न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन होते हैं? आजकल तो न्यूट्रल वैसे भी जो है वर्ड बहुत इन हुआ हुआ है। तो न्यूट्रल क्या होता है? जो लोग ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, मतलब वो लाइफ को एक नॉर्मल वे में देखते हैं, ठीक है। दैट आर न्यूट्रल पीपल, और उनका एटीट्यूड जो होता है वो नॉर्मल रहता है लाइफ की तरह, ठीक है। तो अब हम ये देखें कि हम सोचें थोड़ी देर के लिए कि हमारी लाइफ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कौन कौन से एटीट्यूड्स हैं जिनको हमें फेस करना है, या जिनको जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। कुछ ऐसे एटीट्यूड्स हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल होते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती। यू नीड टू चेंज दोज एटीट्यूड्स, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप उनको कैसे चेंज करें। तो आप उनको डिफरेंट वे से चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको अपने आप को अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि आपने किस तरीके से उनको अंडरस्टैंड करके और उन चीज़ों को आगे लेकर चलना है। जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वेयर इज़ द प्रॉब्लम, तो आप कभी भी अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते, उसको आगे लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सोचना चाहिए कि कौन सी वो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो अपने आप एटीट्यूड में लेकर आएंगे, अपनी सोच में, अपने बिलीव्स में, अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में लेकर आएंगे, तो आपकी पर्सनालिटी ग्रो अप करेगी और आप एक अच्छी लाइफ, पॉजिटिव लाइफ गुजार सकेंगे, ठीक है। उसमें हम पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे अचीव कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को इन्हेंस करती हैं या जिनकी वजह से हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ता है। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ कॉन्ग्रेचुलेट्स अदर, दूसरों को मुबारकबाद देना। कॉन्ग्रेचुलेट्स क्या है कि दूसरों की खुशी में खुश होना। ये पॉजिटिव एटीट्यूड का सबसे बड़ी एक टिप है कि अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाना चाहते हैं ना, तो आपको खुश दिली से दूसरों की खुशियों में खुश होना पड़ता है। समटाइम ऐसा होता है कि किसी की कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आजकल की लाइफ में, तो कंपटीशन के दौर में अगर हमारे पास खुश होने का टाइम नहीं होता, हम ज़्यादातर जेलसी, ग्रजेस और इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए लाइफ में। आपको दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए और उनको ये फील कराना चाहिए कि वो उनकी सक्सेस पे आप खुश हैं, ठीक है। दैट इज़ नंबर वन पॉइंट दैट चेंज योर पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट विल मेक योर एटीट्यूड पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड थिंग, एडमायर्स अदर्स विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, विदाउट एनी किसी भी ग्रजेस के बगैर आप दूसरों को एडमायर किया करें। कोशिश करें कि दूसरों को सराहें। उसकी छोटी सी, हर इंसान के अंदर क्वालिटीज़ तो है ना। अगर कोई अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए कोई कोशिश कर रहा है, कोई छोटी सी कोशिश भी कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, नेगेटिव तो नहीं, खैर पॉजिटिव कोशिश अगर वो कर रहा है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, एडमायर करना चाहिए कि नाउ यू आर डूइंग गुड, यू विल हैव गुड इन योर लाइफ। अगर वो कोई स्ट्रगल कर रहा है तो कोई भी चीज़ छोटी बड़ी तो नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान काम कर रहा है और काम करने के लिए उसको कंपटीशन फेस करने के लिए, ज़िंदगी को गुजारने के लिए बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो हम उनको हल करने के लिए जो जैसे जिस इंसान को कोई वे नज़र आता है वो उसमें निकली जा रहा है।
ठीक है। तो आप उस चीज़ को एडमायर करें। एडमायरेशन जो है आपकी लाइफ में किसी भी इंसान के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी जो है प्रोफेशन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप अफेक्शन शो करें कि आप केयरिंग एटीट्यूड शो करें, अपनी केयर और अफेक्शन, वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप करेगा। इसके अलावा आप जो है वर्किंग विद कोलैबोरेटी की कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग आजकल ये इन जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, नेगेटिव बिलीव्स हैं, और इन सारी चीज़ों की वजह से इतने आगे निकल गए हैं कि हमें ये चीज़ समझ ही नहीं आती है कि हम कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। तो इस चीज़ को सोचना छोड़ दें। हर इंसान की अपनी लाइफ है, हर इंसान अपनी लाइफ को रन करने के लिए हार्डशिप्स और स्ट्रगल कर रहा है। तो कोई क्या कर रहा है, इस चीज़ को सोचना छोड़ दें। जस्ट थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ। आप क्या कर रहे हैं, आपकी सोच क्या है, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, व्हाट इज़ योर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है। अपनी चीज़ों को चेंज करना सीखें पहले, और फिर आप दूसरों पे क्रिटिसिज्म करें, दूसरों को जज करें, ठीक है। आपको नॉन जजमेंटल होना पड़ता है। जो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए आपको नॉन जजमेंटल होना पड़ता है। आप कोई भी नहीं है कि आप किसी को जज करें कि ये है, इसकी तो ये पर्सनैलिटी है, इसकी तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि बिहाइंड दोज एटीट्यूड्स, बिहाइंड दोज बिहेवियर्स पीपल हैव वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। कुछ उसकी लाइफ में ऐसा बहुत है बुरा जो आपको नहीं पता, और आप बस जज कर देते हैं कि फ़लाँ तो ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी को जज नहीं करें। उससे आपके नेगेटिव एटीट्यूड भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, बट ज़्यादातर नेगेटिव आते हैं, ठीक है। तो आप नॉन जजमेंटल होके दूसरों के लिए रहा करें, ठीक है। इस तरीके से और बहुत सी चीज़ें हैं जो लाइफ में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ ले जाती हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि एक्सेप्ट सेल्फ मीन्स फाइंड विद काइंड ऑफ पर्सन इज़ वन, ठीक है। किस तरीके से हमने दूसरों को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस लाइफ में होगी तो आपको पता चलेगा कि ये नहीं हो सकता कि हम दूसरों की सिर्फ गलतियों को जज करें और उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी नेगेटिविटी को देखें। वो जिस तरीके से कोई है उसको उस तरीके से एक्सेप्ट करके उसको हेल्प आउट करना बहुत ही एक ऐसा काम है जो कि बहुत कम लोग करते हैं। तो वो करना चाहिए लाजमी। इससे आपकी एटीट्यूड में बेहतरी आती है और यू विल हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो बेसिकली आपका जो माइंड है वो लर्नर माइंड होना चाहिए, सीखना, जिसमें आपने कुछ ना कुछ सीखना है। कुछ ऐसा हो आपकी लाइफ में कि आप किसी से कुछ सीखें, नॉन जजमेंटल होकर ज़िंदगी गुजारें। इसके अलावा आप एक्नॉलेजमेंट आपकी लाइफ में होनी चाहिए, अप्रिसिएशन होनी चाहिए, आप लोगों को अप्रिसिएट कर सकें। एंड यू हैव अ कंपोज टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। जब आपकी पर्सनैलिटी कंपोज्ड होगी तो आप इस तरह के नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा सेल्फ रिलाइट होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपने आप पे, अपनी ज़ात पे ट्रस्ट करना, भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप अपना कोई भी एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने जो आज आपसे डिस्कस की, दैट इज़ अबाउट एटीट्यूड्स, कि किस तरह से हमारी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड्स भी हैं, नेगेटिव एटीट्यूड्स भी हैं और न्यूट्रल भी हैं, और वो किस तरीके से हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा पहलू सोचते हैं किसी भी लाइफ की तरफ, तो हम मुश्किलात से बाहर निकलते हैं। जब हम चीज़ों का नेगेटिव पहलू देखते हैं और नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, अपने एटीट्यूड्स, थॉट्स, थिंकिंग्स, बिलीव्स, किसी भी चीज़ के लिए, सिचुएशन के लिए, इंसानों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, प्रोफेशनल, सोशल, एजुकेशनल, किसी भी लाइफ के लिए अगर हम नेगेटिव रखेंगे तो ऑब्वियसली वो डे बाय डे आपके लिए प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ करेगा। आपके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ नेगेटिव है। सो यू हैव टू जज योर सेल्फ, यू हैव टू थिंक अबाउट योर एटीट्यूड। व्हाट इज़ योर एटीट्यूड? कहीं ऐसा तो नहीं कि योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज़ नेगेटिव, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप ये इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि प्रॉब्लम इज़ इन योर एटीट्यूड। आप जिस दिन अपना बिहेवियर, अपनी थिंकिंग पैटर्न्स,
अपनी जो सोच है, सोशल बिलीव्स हैं, इनको चेंज करेंगे। वो चाहे अपनी फैमिली के लिए है, चाहे फ्रेंड्स के लिए है, चाहे सोशल लाइफ के लिए है, चाहे कोई स्टूडेंट है तो एजुकेशनल लाइफ के लिए है। जब तक आप उनको चेंज नहीं करेंगे, आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेंगे उनको चेंज करने के लिए, तो फिर कभी भी आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ सकता। यू विल डेफिनेटली फेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ फिज़िकल डिजीज़, साइकोलॉजिकल डिजीज़। फिर आप परेशानियों का शिकार होंगे, नींद नहीं आएगी, स्लीप डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, चीखना, धाड़ना, एग्रेसिवनेस, ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा होगा? अल्लाह ताला ने ज़िंदगी छोटी सी दी है, उसको पुरसुकून बनाए। कैसे बना सकते हैं? इन्हीं चीज़ों से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी कि हमारी एक छोटा सा ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया कि आपको समझ आएगी ये हमारी डेली लाइफ में, हमारे आसपास, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड्स और एंड हाउ दीज एटीट्यूड्स अफेक्ट आवर लाइफ। ठीक है, सो यू शुड फोकस ऑन योर एटीट्यूड, लर्न अबाउट योर एटीट्यूड कि आपका क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली अपना एक चार्ट बनाएं आप अपनी लाइफ का, डेली लाइफ का। उसमें अपने थिंकिंग पैटर्न्स और अपने एक्शंस को लिखें। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, और देन आप उसके थर्ड कॉलम में उसकी इफ़ेक्ट्स लिखें। जब आप ये तीनों चीज़ें एक चार्ट बनाएंगे, उसके लिखेंगे सबसे पहले कि आपने क्या सोचा, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, और फिर उसका आपकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट आया। डेली लाइफ से स्टार्ट करें, डे 1 से स्टार्ट करें एंड राइट देम। जब आप लिखेंगे, एक हफ़्ते बाद आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड यू हैव। ठीक है, आई होप सो आपको मेरा लेक्चर भी समझ आया होगा और अच्छी लगी होगी मेरी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल कम बैक विद माय न्यू वीडियो, विद माय न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।